बाड़े पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर में। तो इस वक्त पिता जो है वो तेजस्वी बाबू के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। वही पिता जिन्होंने उन्हें जिंदगी की इस ऊंचाई पर पहुंचाया कि 25 साल की उम्र में ताज पोशी हो गई थी। रूबिका जी, सर, मैं भी, लालू प्रसाद जी भी, नीतीश कुमार जी भी, रामविलास पासवान जी भी, रविशंकर प्रसाद जी भी, सुशील मोदी जी, शरद यादव जी, हम सब लोग इकट्ठे एक साथ राजनीति की शुरुआत की और हम सब जयप्रकाश जी के आंदोलन में जेल में रहे। 2 दिन पहले यानी कि 11 तारीख को परसों जयप्रकाश जी की जयंती मनाई गई। जयप्रकाश जी ने उस समय कांग्रेस पार्टी के शासन के विरुद्ध प्रदेश में भी और देश में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाया था और इतिहास गवाह है कि गुजरात के बाद समूचे देश में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के नाम से यह आंदोलन प्रसिद्ध हुआ था और उसके विरोध में ही हम लोगों की राजनीतिक शुरुआत हुई थी। जयप्रकाश जी का अंतिम उद्घोष 25 जून 1975 को रामलीला मैदान में हुआ था, जब उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ फैसला कुल लड़ाई छेड़ने का। और मैं कम उम्र का था, लेकिन मुझे भी सौभाग्य था कि मैं भी उस दिन मंच पे था। हम सब लोगों ने मिलकर के फिर कर्पूरी ठाकुर जी को 77 में और फिर 89 में लालू प्रसाद जी को मुख्यमंत्री बनाया और हम सब लोग उस प्रक्रिया में शामिल थे। लेकिन 3-4 साल के बाद ही परिस्थितियां और माहौल बदलने लगा। सतीश के सिंह जी भी और मेरे दूसरे मित्र अमित बिलारी जी भी जानते हैं और ये सारे प्रकरण से वाकिफ हैं कि किस तरह से जब देवागौड़ा जी प्रधानमंत्री थे और जनता दल के वो नेता थे और जनता दल की बिहार में भी सरकार थी, तब ये पहला चारा घोटाला हुआ था। हाँ। एक तो बीजेपी पे और नीतीश कुमार पे ये आरोप लगाना गलत है। अमित जी मुस्कुराइए आप, कन्हैया जी। तो उस समय ये पहला केस दर्ज हुआ और उसी समय उनके वारंट हुए और ये भी बिहार के लोगों ने देखा कि आर्मी तक को बुलाने की स्थिति वहां पैदा हुई लालू यादव जी की गिरफ्तारी के लिए। हाँ। उसके बाद उनका इस्तीफा हो जाना चाहिए, हो गया, लेकिन राबड़ी जी के बजाय जनता दल के ही किसी कार्यकर्ता को, जिसको लालू जी चाहें और उनका सजात ये भी हो, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, बना दिया राबड़ी जी को। तो रामविलास पासवान, शरद यादव, देवागौड़ा सब चले गए और चारा घोटाले में उनकी पहली गिरफ्तारी हुई और आरोप तय हुए और उनको इस्तीफा देना पड़ा, जेल जाना पड़ा। उसके बाद 2004 में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनती है। हाँ। हमारे मित्र रामविलास पासवान जी चाहते हैं रेल मंत्री बनना। हाँ। उनके रेल मंत्री पद को हटा करके लालू जी को रेल मंत्री बनाया जाता है और बाकी इतिहास का आपने अच्छा विश्लेषण किया है। उसी दौरान के सारे किस्से हैं और आपने उम्र भी बताई हमारे पुराने मित्र के बेटे की, कैसे इतनी कम उम्र में इतने एसेट्स इकट्ठा हो गए। और जो जॉब के मामले हैं, बिहार में यूं भी जॉब की कमी रहती है, आप रोज अपने चैनल पे कहते हैं। उसमें एक गरीब आदमी के बच्चे की नौकरी के बदले में जमीन ली गई और ये घोटाला रांची का और जो पुरी के होटल्स का है, कितने करोड़ का है। हाँ। ये आपने बताया। हाँ। एक सेकंड मैं एक चीज मैं जरूर आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ। ठीक है कहना चाहता हूँ इसका राजनीति से, चुनाव की तारीखों से कोई रिश्ता नहीं है। हाँ। ये कब तारीख पड़ेगी ये कोर्ट तय करता है। हाँ। और चुनाव आयोग तय करता है कि तारीखें कब होंगी। ये जेडीयू और बीजेपी का मसला नहीं है। एक तो इसको कृपया इससे ना जोड़ें। बस ये मूलतः भ्रष्टाचार का एक मामला है। मैं जो सवाल पूछ रही थी वो सवाल, बिल्कुल उस सवाल का जवाब ही आपने दे दिया कि पॉलिटिक्स में टाइमिंग बड़े मायने रखती है ना सतीश के सिंह साहब। लेकिन यहाँ पॉलिटिक्स नहीं है ना सर, यहाँ पे तो कोर्ट है। कोर्ट थोड़ी चलेगी केसी त्यागी साहब के या सुधांशु त्रिवेदी साहब के डिसीजन पर या उनके डायरेक्शन पर, या फिर कह दीजिए। देखिए, वो आरोप लगे हैं इनके ऊपर, आरोप फ्रेम हुए हैं और ये आरोप भी आरजेडी और वगैरह का है जिसका आप जिक्र कर रही हैं। उसमें मैं नहीं जाना चाहता, अदालत का काम है, वो करना चाहिए। वो भी कहते हैं अदालत का सम्मान करते हैं। मैं केसी जी को एक ही बात कहना चाहता हूँ, इनकी स्थिति बड़ी दुविधा वाली है। ये 2 बार तो लालू से मिलते हैं,
जयप्रकाश जी के आंदोलन साथ साथ शुरू करते हैं, कल उधर रहते हैं, आज इधर रहते हैं। अब जितना शुचिता, सुशासन, स्वच्छता के प्रतीक नीतीश जी, एक तो बीजेपी उनको अभी तक मुख्यमंत्री नहीं घोषित की है, नीतीश जी के बस में इतना तो जरूर होगा कि जो उनके 4 मंत्रियों पर आरोपों का जो अंबार लगा है, केसी जी, त्यागी साहब, 4 मंत्रियों पर उप मुख्यमंत्री समेत, उस तो ट्रेन दुर्घटना हो जाती थी तब इस्तीफा दे देते थे नीतीश जी, तो उस पर क्यों चुप है? और 2017 में इसी लैंड जॉब वाले मामले में नीतीश जी और लालू जी का रिश्ता टूट गया। तो बड़ी दुविधा वाली स्थिति है जब सब मौके के हिसाब से बदल जाते हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। नहीं तो किसी ने ये कहा कि उनके ऊपर केस नहीं होना चाहिए, किसी ने ये कहा कि केस इसलिए हो रहा है क्योंकि वो करीबी है या वो दूर के हैं। मतलब आप असल माने में तराजू में तौलेंगे ना, अगर भ्रष्टाचार किया है, आरोप गहन है, तो उस पर जांच होगी, केस वैसे चलेगा। मैं अदालत पर टिप्पणी कभी नहीं करता, ना जांच एजेंसियों पे करता। तो मैं लेकिन मामला तो यहीं पर आ रहा है ना। सुनिए ना, सार्वजनिक मंच से एक चीज का मैं मांग करता हूं, एक पत्रकार के रूप में भी मांग करता हूं। हाँ। चाहे भाजपा सत्ता में रहे, चाहे कोई पार्टी सत्ता में रहे, अगर चुनाव घोषित होने के बाद इस तरह के चीजों के लिए कानून बनना चाहिए, क्योंकि हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सवाल है, इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि चुनाव के लिए किसी को भी कोई भी ये बदला जाना। सतीश जी, आप पहले जो सवाल पूछा, केसी त्यागी साहब प्लीज 20 सेकंड में उसका जवाब दीजिए और उसके बाद मैं इस मसले को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। देखिए, नहीं, रूबिका जी एग्जैक्ट क्या ये मुझसे पूछना चाहते हैं अपने पूरे संबोधन में? कौन सा पक्ष पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप नीतीश जी अगर होशो हवास में हैं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़े जननायक रहे हैं, मैं मानता हूं कि रहे हैं, तो आज जो 4 मंत्रियों पर जो आरोप लगे हैं, ये भी टाइमिंग की बात नहीं है, 10 दिन 15 दिन पहले ही लगा है। तो उस पर क्या कार्रवाई नीतीश जी की सरकार ने किया है? सर, ये तो बहुत छोटे में पूछा जा सकता है। 4 मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप है उन पर, आपकी पार्टी में, बताइए उन पर क्या कर रहे हैं आप? सतीश के सिंह जी मेरे प्रिय मित्र, जिस दिन भी किसी भी मंत्री पर अदालत के द्वारा एक भी केस तय हो जाएगा, उस दिन उनका हम इस्तीफा करा देंगे। हम आपको सार्वजनिक तौर से रूबिका लियाकत के चैनल के माध्यम से ये बात कह रहे हैं। बताएं सर, मेरे ख्याल से ये तो बहुत अच्छी बात पे लगा दूं, आप भी मुझ पे लगा दें। बहुत अच्छी बात है। अरे भाई, नीतीश जी ने, मैं ये कह रहा हूं त्यागी जी, कि नीतीश जी से थोड़ी ना ट्रेन दुर्घटना हुई थी जो बंगाल में कहां पे हुआ था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अरे सर, ये आप मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जो अभी चैप्टर खोल रहे हैं। अरे आजकल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, मोरल की बात आप क्या कर रहे हैं? नहीं, आप ट्रैक से हट रहे हैं। नहीं, मैं ट्रैक से नहीं हट रहा हूं। और ये सवाल पत्रकार होने के नाते आप उठाइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है।